तो देखो आज का हम लोग का फ्रेश न्यू चैप्टर है तुम्हारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्या होता है ये डिस्पर्शन, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। हालांकि ये चैप्टर बहुत इजी है, सबको बहुत ये टफ लगता है। इकोनॉमिक्स का सबसे टफ चैप्टर मतलब स्टैटिस्टिक्स का सबसे टफ सबको यही लगता है कि डिस्पर्शन, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। क्या तुम्हारा बहुत कुछ पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। लेकिन हालांकि ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत क्या तुम्हारा इजी है, ठीक है। हम लोग डिस्पर्शन को स्टेप बाय स्टेप क्या करता है समझते जाता है कि क्या होता है डिस्पर्शन। तो देखो डिस्पर्शन का मतलब क्या है कि डेटा एवरेज से, जो हम लोग एवरेज याद है मीन मीडियन मोड में मीन में एवरेज निकालता था ना, यदि होगा तुम लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी याद है कि एक सिंगल डेटा पूरा डेटा को डिस्क्राइब करता था तो उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलता था, यदि होगा तुम लोगों को। और तुम्हारा ये डिस्पर्शन क्या है कि एवरेज से, जो हम लोग मीन से एवरेज निकाला ना, मीन का मतलब ही क्या होता है एवरेज, एवरेज से डेटा कितना दूर दूर में है, कितना फैला हुआ है, उसको क्या बोलता है हम लोग डिस्पर्शन बोलता है। जैसे कि देखो एक पत्थर को पानी में मारेगा तो पानी फैलेगा नहीं फैलेगा। उसी तरह डेटा जब हम लोग एवरेज से हम लोग चेक करते हैं कि डेटा कितना डेविएट है, कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड है, उसको क्या बोलेगा हम लोग डिस्पर्शन। क्या बोलेगा हम लोग डिस्पर्शन, मतलब डेटा कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड है। समझ में आया बात। तो देखो डिस्पर्शन इज द स्टेट ऑफ गेटिंग डिस्पर्ड और स्प्रेड। स्टैटिस्टिकल dispersion means the extent to which the numerical data is likely to vary about an average value, मतलब एवरेज वैल्यू से कितना वेरी करे, कितना दूर है। In other words, dispersion helps to understand the distribution of data। समझ में आया बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिस्पर्शन क्या है कि एवरेज से डेटा कितना दूर है उसको कौन बताता है तुम्हारा डिस्पर्शन बताता है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल बताता है तुम लोगों को, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि देखो x है और ये क्या है तुम्हारा y है, ठीक है। x में डेटा है तुम्हारा लेट सपोज 10 है, 8 है, 6 है, 6 है, फिर तुम्हारा मान लो फिर 8 है, ठीक है। फिर एक y है, y में मान लो कि 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, फिर 8 है, फिर 10 है, ठीक है, फिर मान लो 12 है। अब बताओ किसका अभी डेटा किस में लग रहा है तुमको, दूर दूर किस में लग रहा है, x में ना y में। x में ज्यादा दूर दूर डेटा लग रहा है ना y में लग रहा है तुमको दूर दूर डेटा, किस में लग रहा है x में। क्या तुम्हारा दूर दूर डेटा है ना y में दूर दूर डेटा है। पास पास डेटा किस में, x में ज्यादा पास है ना y में ज्यादा पास है। y में देख के पता चल रहा है ना कि y में डेटा सब क्या दूर है, 4 है, फिर 6 है, फिर कितना 12 हो गया, फिर 10 हो गया। लेकिन इसमें 6 6 6 8 8 सब सामने सामने ये नहीं है। जब हम लोग मीडियन पढ़ता है, सॉरी जब हम लोग मीन पढ़ता था तो डेटा क्या था क्लस्टर था, एवरेज से क्या था क्लस्टर था। इसमें क्या एवरेज से सब दूर है। समझ ना, डिस्पर्शन यही चेक करता है कि डेटा एवरेज से कितना दूर दूर में है। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का कितना टाइप्स होता है। तो बेसिकली इसका दो टाइप है, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और एक होता है तुम्हारा रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। जो तुम्हारा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है ये क्या होता है, देखो ये ओरिजिनल डाटा पे डिपेंड होता है। क्या होता है तुम्हारा ओरिजिनल डेटा पे, ठीक है। हम लोग ओरिजिनल डाटा से ये निकालता है, ठीक है। और जबकि रिलेटिव हम लोग कंपैरिजन करता है दो डेटा का। क्या सुना, जब दो डेटा का हम लोग कंपैरिजन करेगा तो कौन सा मेजर आएगा रिलेटिव, कौन सा आएगा तुम्हारा रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। लेकिन डेटा जब ओरिजिनल रहेगा तो उसको क्या उससे कैसे निकालेगा तुम्हारा एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। समझना ये वाला, when the dispersion of the series is expressed in the terms of the original unit of the series is called the absolute measures of dispersion। जब डिस्पर्शन हम लोग ओरिजिनल डेटा का निकालेगा उसको कौन सा बोलेगा हम लोग एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्या सुना, जब हम लोग ओरिजिनल डेटा का डिस्पर्शन निकालेगा तो उसको बोलेगा एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आज जब हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट और है ना रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जब हम लोग दो डेटा का कंपैरिजन करेगा तो क्या आएगा तुम्हारा रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। समझ में आया बात। देखो रिलेटिव यहाँ पे है तुम्हारा, देखो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखो द रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर यूज्ड टू कंपेयर द टू डिस्ट्रीब्यूशन और मोर डाटा सेट। जब दो या दो से ज्यादा का डाटा को क्या करता है हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे क्या आएगा तुम्हारा रिलेटिव। लेकिन एक डेटा के बारे में बताया गया डिस्पर्शन तो क्या आएगा तुम्हारा एब्सोल्यूट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, कुछ भी डाउट वगैरह तो नहीं है। जब हम लोग दो डेटा का कंपैरिजन करेगा तो क्या आएगा तुम्हारा रिलेटिव, और जब एक डेटा का कंपैरिजन करेगा तो क्या आएगा तुम्हारा एब्सोल्यूट। आया बात समझ में। अब एब्सोल्यूट में हम लोग को क्या क्या मेजर्स पढ़ना है ये स्टेप बाय स्टेप समझता है, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट
मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में इसका टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर, क्या कहते हैं इसमें रेंज पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन है, फिर क्या तुम्हारा मीन एंड मीन डेविएशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, फिर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग जैसे रेंज पड़ेगा ना एब्सोल्यूट में, इसका पड़ेगा हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, जैसे कि वेरिएंस पड़ेगा ना ऊपर में, इसमें पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पड़ेगा ना ऊपर में, जिसको बोलेगा स्टैंडर्ड या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन पड़ेगा तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, फिर हम लोग उसमें मीन डेविएशन पड़ेगा तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इस तरीके से मतलब होते जाएगा। रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन और तुम्हारा एब्सोल्यूट का मतलब ओरिजिनल डेटा का हम लोग क्या निकालेगा, डिस्पर्शन निकालेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। फिर हम लोग डिस्पर्शन में सबसे पहला चीज क्या पढ़ने वाला है, रेंज। क्या पढ़ने वाला है, रेंज। क्या पढ़ेगा हम लोग, रेंज। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि रेंज क्या है। रेंज सिंपल सा बात है, रेंज अब तुम लोग को ये बताता है कि एक कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कोई भी डेटा का सीरीज दिया होगा, उसमें से हाईएस्ट में से जब हम लोग क्या करेगा, लोएस्ट को माइनस कर देगा तो क्या निकल के आ जाएगा, रेंज निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है नीचे, एक मिनट देख लो यहाँ पे रेंज क्या, देखो it is simply the difference between the large value and the small value a small value given in a data set, example 1 2 3 4 5 है ना, मतलब हाईएस्ट वैल्यू से जब लोएस्ट वैल्यू को घटा देगा तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, रेंज निकल जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, रेंज। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग रेंज सबसे पहले सीखेंगे कि रेंज कैसे निकलता है। रेंज में कैसा होगा, लार्ज से क्या कर देगा, स्मॉल को माइनस कर देगा। जो लार्ज वैल्यू होगा एक डेटा मतलब एक सेट ऑफ डेटा में लार्ज वैल्यू से अगर स्मॉल वैल्यू को माइनस कर देगा तो क्या निकल के आ जाएगा, तुम्हारा रेंज निकल के आ जाएगा। आया बात समझ में। और तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्ज प्लस स्मॉल, तो उसको क्या बोलेगा हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज समझ में आया ना, रेंज क्या होता है, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब लार्ज माइनस स्मॉल डिवाइडेड बाय लार्ज प्लस स्मॉल। आया बात समझ में ना, कोई दिक्कत है, कोई तो दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं अभी तक। इसको नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला को नोट डाउन करो फटाफट, ये फॉर्मूला को क्या करो, नोट डाउन कर लो। फॉर्मूला आया तुम लोग लिख लिया होगा, फटाफट देखो। अब हम लोग को रेंज निकालना है, इसमें भी 3 सीरीज होगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझता है कैसे निकालना हम लोग। सबसे पहले कौन सा सीरीज है तुम्हारा, इंडिविजुअल सीरीज। कौन सा सीरीज है हम लोगों का, इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज से हम लोग को क्या निकालना है, रेंज निकालना है। फॉर्मूला नोट डाउन किया ना, हो गया क्या तुम लोग का फॉर्मूला, या किसी का छूटा है फॉर्मूला, नोट डाउन हो गया सबका। देखो हाँ, देखो एग्जांपल अभी सबसे पहले कौन सा सीरीज पड़ेगा, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या निकालना है, सबसे पहले रेंज निकालना है। तो देखो क्या है तुम्हारा, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है, और रेंज का क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला अभी बताया था ना, रेंज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, लार्ज, ठीक है ना, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। अभी समझाया था ना, लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू को माइनस कर देगा तो क्या निकालेगा हम लोग, रेंज निकल के आ जाएगा। तो लार्ज वैल्यू कितना अपना, इसमें इस डेटा में इस देखो ये देख रहे हैं ना, इसमें सबसे लार्ज वैल्यू कौन सा है, 21 है, और सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सा है, 4। तो 21 से 4 गया कितना बचेगा, 70। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये रेंज। एकदम इजी है, नहीं है बोला, इससे इजी कुछ है क्या, हाँ इससे इजी कुछ है या नहीं है, इससे तो कुछ इजी नहीं है, सबसे इजी ये वाला रेंज। अब क्या निकाला हम लोग को, क्या निकाला रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या था, L माइनस S, लार्ज माइनस स्मॉल डिवाइडेड बाय लार्ज प्लस स्मॉल, ठीक है। स्मॉल 4 है ना, 4 एंड 1 कितना है 4, तो यहाँ पे कितना होगा 17 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 25 होगा। इसका निकाल दो तो हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, हम लोग का निकल के आ जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कितना होगा 0.68 हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा सीरीज है हम लोग का, इंडिविजुअल सीरीज का। किसका था, इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग इस तरीके से क्या करेगा, रेंज निकालने वाला है।
ठीक है, लार्ज माइनस स्मॉल और प्लस कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा, लार्ज माइनस स्मॉल डिवाइडेड बाय लार्ज प्लस स्मॉल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। देखो फिर नेक्स्ट क्या हम लोग का एग्जांपल नंबर 2, कौन सा सीरीज है अभी, डिस्क्रीट सीरीज। अभी हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज से क्या निकालना है, रेंज ही निकालना है। तो देखो एकदम इजी है, देखो इसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, मालूम है, डिस्क्रीट सीरीज से हम लोग को फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा, तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, लार्ज माइनस स्मॉल होता है, क्या होता है, लार्ज माइनस स्मॉल। लार्ज कौन सा वैल्यू है, देखो हमको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको मार्क्स से मतलब है। इसमें किसका सबसे हाईएस्ट मार्क है 27, तो 27। सबसे लोएस्ट मार्क किसका है, हाँ, स्मॉलेस्ट किसका नंबर है 12, ये तो हो गया 12। तो लार्जेस्ट है तुम्हारा 27, स्मॉलेस्ट है तुम्हारा 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 होगा ना, कितना हो जाएगा 50, ये हो गया तुम्हारा रेंज। अब क्या चाहिए नेक्स्ट तुम्हारा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो फॉर्मूला पता ही है ना, लार्ज प्लस स्मॉल, लार्ज माइनस स्मॉल, लार्ज प्लस स्मॉल। ठीक है, तो कितना होगा 27 माइनस 12, 27 प्लस 12, तो इधर होगा 15, इधर होगा तुम्हारा 39, आंसर आएगा 0.38 अप्रोक्स। देखो ठीक है, नोट डाउन करो इसको भी, हो गया ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, कंटीन्यूअस सीरीज देखो, पहले देखो बाद में लिखना, लिखने के लिए टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे सबसे नेक्स्ट क्या तुम्हारा एग्जांपल नंबर 3, इसमें भी क्या बोला है, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज, रेंज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, लार्ज माइनस स्मॉल। तो देखो इस डेटा में सबसे लार्ज वैल्यू कौन सा है, कंटीन्यूअस सीरीज में हमको कोई मतलब नहीं है किसी से, लार्ज वैल्यू कितना है 70, स्मॉलेस्ट क्या है 0, तब रेंज क्या निकल गया तुम्हारा 70 हुआ। फिर क्या निकालना हम लोग को, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका फॉर्मूला क्या है, लार्ज माइनस स्मॉल, लार्ज प्लस स्मॉल, कितना होगा 70 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 1। अब नोट डाउन करो फटाफट इसको, एकदम इजी है ना रेंज निकालना, बच्चों वाला खेले ना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रेंज का ही है, हाँ, लेकिन इसमें देखो रेंज किस तरीके का दिया गया है, इसमें थोड़ा सा तुम लोगों को दिक्कत आ सकता है, इसलिए पहले ये एग्जांपल 2 हम ले लिया है। ये कौन सा सीरीज है याद है तुम लोगों को, इंक्लूसिव सीरीज है ना, इंक्लूसिव है या नहीं है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको एक्सक्लूसिव में, उसके बाद तुमको क्या निकालना पड़ेगा, रेंज। तो देखो अब x को कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ x को करेगा, x से तुमको कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.5 से कितना हो जाएगा तुम्हारा 10.5, एक बढ़ाता और 0.5 घटाना है और 0.5 प्लस करना है, तो फिर कितना होगा 10.5 टू 20.5 हुआ ना, ठीक है ना। फिर कितना तुम्हारा 20.5 से कितना होगा तुम्हारा 21.5, 21.5 तो कितना हो जाएगा 40.5, गलती हुआ है क्या, और यहाँ पे तुम्हारा मिस्टेक हो गया 30.5 होगा ना, यहाँ पे 30.5 से हो जाएगा 40.5 40.5 से हो जाएगा तुम्हारा कितना 50.5 हुआ ना। इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा 50.5 से कितना हो जाएगा तुम्हारा 60.5, हाईएस्ट वैल्यू क्या है तुम्हारा 60.5, लोएस्ट वैल्यू क्या है तुम्हारा 0.5, तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट या हाईएस्ट बोले या लार्जेस्ट बोलो, लार्जेस्ट कितना तुम्हारा 60.5 और स्मॉलेस्ट कितना तुम्हारा 0.5, तो कितना हो गया आंसर तुम्हारा 60, कितना हो गया तुम्हारा 60, इजी है ना। अब नेक्स्ट क्या तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका क्या फॉर्मूला है 60.5 माइनस, ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा 60.5 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 61, समझ में आया बात। इस तरीके से हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर गलती हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0.98 अप्रोक्स, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो फटाफट। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेगा आगे में। फिर नेक्स्ट देखो हम लोग का
रेंज का डिमेरिट्स और मेरिट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना हम लोग को? रेंज का डिमेरिट्स एंड मेरिट्स। अब देखो तो लोग रेंज पढ़ना कैसा लगा? फील है एकदम इजी है ना? डिस्पर्सन मींस डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन का सबसे इजी था ना? ये था नहीं था? बहुत इजी था ना? देखो इसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थोड़ा समझना क्या क्या है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रेंज। तो देखो रेंज इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करना बहुत इजी है नहीं है? तो मैं करके देखें, प्रैक्टिकली किया, कैलकुलेट करना बहुत इजी है। एंड एज वी नीड टू नो द ओनली टू एक्सट्रीम वैल्यूज। हम लोग इसमें दो एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब सबसे दूर में कौन कौन सा दो डेटा है उससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं? रेंज निकाल लेते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? रेंज। सब देखो इसमें निकाला 60, जैसे कि हम लोग ऐसे मान के चलते हैं 60 में बहुत दूर था, आज 0 बहुत दूर था, दोनों का क्या निकाल लिया आराम से? क्या निकाल लिया? रेंज निकाल लिया। फिर देखो सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करना एकदम क्या है? बच्चों वाला खेल है। हाँ छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, तुम लोग तो बच्चे ही है ना, हाँ माइनर ही है ना। फिर क्या तुम्हारा? इट इज हेल्पफुल इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी ये बहुत काम आता है। वेदर फोरकास्ट करने में भी ये बहुत काम आता है, ठीक है। फिर आप देखो एक सिक्के का दो पहलू होते हैं, या तो हेड या तो टेल होता है ना। तो इसका मेरिट्स होगा तो क्या होगा? डिमेरिट्स भी होगा ही। डिमेरिट्स क्या है? रेंज इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। आपको ऑल ऑब्जर्वेशन से इसमें मतलब है दो एक्सट्रीम वैल्यूज को ले लिया मतलब रेंज निकल गया, आपको और कोई डेटा से मतलब नहीं है। तो ये क्या है? इसका पहला डिमेरिट्स है। समझ में आया? फिर इट इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। इसमें सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज से का ही काम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंडेड क्लासेस। ओपन एंडेड समझता है? ओपन एंडेड क्लासेस जिसमें होता है ना बिलो 5, याद है ना? जैसे बिलो 5 हो गया, ठीक है। फिर एबोव इस टाइप होता ही नहीं होता सीरीज, तो बिलो होगा, फिर यहाँ पे एबोव होगा, फिर यहाँ पे तो वैल्यूज तो मिलेंगे ही नहीं, तो रेंज निकालना क्या है? इम्पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम है रेंज में? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? इस तरीके से हम लोग रेंज वाला टॉपिक खत्म होता है, खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करेगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज। कि ये इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, कैसे क्या करना है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखता है, ठीक है। आज की क्लास में बस हम लोग रेंज को रहने देता है। तो आज का क्लास हम लोग का होता है समाप्त, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर क्या करता है हम लोग? अकाउंट्स को स्टार्ट करता है, ठीक है।